देखिए, चूंकि ये अंतरिम बजट है तो बहुत ज्यादा हम लोग को आशा तो नहीं है कुछ इस बार चेंज होगा कि जुलाई में बड़ा बजट आएगा, उसी में कुछ होना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है, हमारी स्टील इंडस्ट्रीज को लगता है कि पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर में कुछ रिलीफ आनी चाहिए। देखिए, आज सालों से पर्सनल इनकम टैक्स जो रिलीफ है, वो इनकम टैक्स का जो वो है वो पुराना स्लैब ही चला आ रहा है और इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट बढ़ा देती है। लेकिन अगर पर्सनल इनकम टैक्स को, अगर एग्जाम्पशंस को लिमिट गवर्नमेंट डबल कर देती है तो बहुत सारे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लिस्ट है, छोटे छोटे MIS कंपनियां हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग भी अच्छा इनकम दिखा पाएंगी और इससे देश को कोई भी नुकसान नहीं होगा, अच्छी ग्रोथ भी आएगी उसके अंदर। देखिए, जो आज सैलरी पीपुल हैं वो तो अपना सारा, उनके पास मजबूरी है, उनको अपना पूरा इनकम दिखाना पड़ता है। लेकिन जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो लोग अपने अभी भी इनकम को पूरा नहीं दिखा पाते हैं। तो अगर इस इनकम टैक्स की स्लैब को अगर बढ़ा दिया जाता है, इंडिविजुअल स्लैब को डबल कर दिया जाता है, तो काफी लोग इसके अंदर में आएंगे और ये पैसे फिर देश की ग्रोथ में ही काम आएंगे। तो एक हम लोग को काफी आशा है कि इसके अंदर में इस स्लैब में चेंजिंग होगी। दूसरा, हम लोग को लग रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो इंडस्ट्रीज के ऊपर में है, इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया, 30% से रिड्यूस करके 25% स्लैब कर दिया है। लेकिन जो नया कैपेक्स जो भी डेवलपमेंट आ रहा था, ये 4 साल के लिए किया गया था, 2020 से 2024 को भी एक्सपायर्ड मार्च में कर रहा है, जिसको गवर्नमेंट को कम से कम 2 साल के लिए हम लोग को आशा है कि एक्सटेंड जरूर करेगी कॉर्पोरेट टैक्स ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, जो नया कैपेक्स आ रहा है। क्योंकि 4 साल का जो 2020 से 2024 था, इसके अंदर में 2 साल तो कोविड के अंदर ही खत्म हो गया और कोई भी नई इंडस्ट्री जब आती है तो 2 साल उसके अंदर में लैंड प्रोक्योरमेंट और पॉल्यूशन क्लियरेंस में निकल जाता है, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री इसमें आ नहीं पाई है। अगर गवर्नमेंट इसके अंदर में फाइनेंस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये 2 साल की और एक्सटेंड करती है तो ये देश के लिए बहुत हितकारी होगा और बहुत लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री विल कम इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि ये नया कैपेक्स के ऊपर में जो लोअर स्लैब है 25% की जगह 15% ये आना चाहिए। तीसरा, हम लोग को लगता है कि हमारे स्टील इंडस्ट्री के लिए पैलेट्स के एक्सपोर्ट पे बैन आना चाहिए, जो कि पहले मई 2022 से नवंबर 2022 पे पैलेट्स के एक्सपोर्ट्स के ऊपर में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, 45% पैलेट्स पे लगाया गया था। आयरन और फाइन्स 58% ग्रेड के ऊपर में 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि नवंबर 22 में इसको विड्रॉ कर लिया गया। आज के दिन में पैलेट एक्सपोर्ट्स करीब 1 मिलियन टन पर मंथ ईयरली, करीब आपका 12-13-14 मिलियन टन ईस्टर्न रीजन से, माने बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से एक्सपोर्ट चाइनीज कंट्रीज को जाता है और वही देश के कंपटीशन के अंदर में हम लोग का मार्केट खराब होता है। प्लस आयरन पैलेट एक्सपोर्ट होने से यहाँ रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जा रहे हैं और गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी उसके कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि आयरन ओर के ऊपर में, पैलेट्स के एक्सपोर्ट्स के ऊपर में दोबारा से एक्सपोर्ट ड्यूटी आए या बैन हो उसके ऊपर में, जिससे स्टील इंडस्ट्री काफी वायबल हो। और हम लोग का इंडिया का प्रोडक्शन भी अभी जो इन्विसेज किया गया नई स्टील पॉलिसी के अंदर में 300 मिलियन टन बाई 2030 तक, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग पैलेट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन करेंगे। नहीं तो वैल्यू एडिशन आप सोचिए, दूसरी कंट्री कर रही है, उसका फायदा ले रही है और इंडिया को बाद में 10 साल बाद आयरन और पैलेट का इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और एक हम लोग को स्टील इंडस्ट्रीज को लगता है कि चूंकि अब इंडिया भी एक ग्रोइंग पाथ पे है, 7% GDP पे इंडिया चल रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है और बहुत स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ रहा है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की एक रेलवे की स्कीम थी, GP जनरल पब्लिक वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो कि मार्च 2023 में होल्ड कर दिया गया। तो उसको दोबारा से गवर्नमेंट चालू करे, वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम को। क्योंकि क्या हो रहा है कि आयरन और कोल के लिए अगर इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 300 मिलियन का टारगेट ऑलरेडी